भाई काले काले घने घने बादल लगे हैं। ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है ये है भाई दोस्तों चक्की के पार्ट, यानी जिनसे पिसाई होती थी। है कि मौसम काफ़ी सुंदर हो रखा है और काफ़ी सुहाना हो रखा है भाई। आज 2 दिन ऐसे हो गए कि जो एक भी नेटवर्क नहीं है, इमरजेंसी दिखा रहा है। बिलचे हो गए, ये तसले हो गए, खूब सारे यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये है भाई दोस्तों सरसों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसकोट, जो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट के सियालदह ब्लॉक में पड़ता है। तो सुबह ही इतनी तगड़ी वाली धूप लग जा रही है कि क्या ही बोले भाई। चौक में जैसे नाश्ता कर रहे थे तो उस टाइम भाई धूप में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दिन में बैठे हो और ऐसे छाया में आ जा रहे हैं, तो काफ़ी शांत हो रहा है भाई। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ से सूर्यदेव अभी पेड़ों के पीछे हैं, बाकी चट वाली धूप लगी हुई है। तो धूप में भाई सुबह सुबह भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है और जैसे छाया में आ रहे हैं तो आनंद सा आ जा रहा भाई। तो ये हाल है भाई मौसम के हमारे पहाड़ों में। देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल मौसम साफ़ हो रखा है और कहीं भी दूर दूर तक बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं कि अभी बारिश आ जाती तो मज़ा आ जाता, मतलब क्योंकि गेहूँ वगैरह अब क्या है कि पहुँच गए हैं, तो उनको अच्छे से ग्रोथ होने के लिए बारिश चाहिए होती है। और झंगोर वगैरह बो रखा है तो उसके लिए भी बारिश वगैरह भी चाहिए। मिर्च बो रखे हैं उसके लिए बारिश चाहिए। तो क्या है कि लोग बाग आस पे लगे हुए हैं कि बारिश थोड़ी सी एक चाहिए, तो देखते हैं कब तक आती है। 10 खुम्हे हमने घास के घर पे लगा रखे थे, तो जो है कि यहाँ से देख सकते हैं आप, तो ये यहाँ बच गया है और एक उसके पल्ली तरफ, यानी ये लगा लो कि 7 हमने घर के सामने दे दिए हैं और 3 ये बच गए हैं, 1 2 और ये तीसरा। और बाकी 7 को मैं भाई दोस्तों क्या हो गया कि घर के सामने जितने भी लगा रखे थे वो दे दिए हैं। एक उस वाले बांस के पेड़ पे लगा रखा था तो वो सबसे पहले ही दिया था। तो जो है कि 3 ही रह गए हैं घर पे और बाकी अभी सारियों में जो हमारे खुम वगैरह हैं तो आजकल वहीं से लाया जा रहा है घास को। तो अभी के टाइम पे हूँ मैं दुकान में और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, आज की जो गत्ते वगैरह आते हैं, यानी जिनमें सामान वगैरह आता है, बिस्कुट हो गया, रस हो गया या जो भी चीज़ें आती हैं, तो उनको हम ऐसे बांध के रखते हैं और फिर इसको हम कबाड़ में दे देते हैं। तो अभी इस वाले रूम में रख रहा हूँ मैं। यहाँ पे पहले हमारी चक्की थी, तो जो है कि अब चक्की तो है नहीं, तो स्टोर रूम बना के रखा हुआ है इसको। अब इनको रखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पूरा कबाड़ हो रखा है, देख सकते हैं आप। पहले यहाँ पे चक्की थी हमारी, तो चक्की को तो 10 से 12 साल हो गए हैं, क्योंकि घरों में क्या हो गया कि टोटल फ्रीज वाले चक्की चल गए हैं, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वाली वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे ठेकेदार साहब का सामान भी है, जो मुंशी वगैरह हैं, तो रोड वालों का यहाँ पे बिलचे हो गए, ये तसले हो गए, खूब सारे यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं। और गत्ते रखूँगा मैं यहाँ पे भाई। तो यहाँ पे जगह फिक्स है उनकी, पहले भी यहीं पे रखते थे, तो अभी कुछ दिन पहले कबाड़ी ले गया और इकट्ठा करके रखेंगे तो इकट्ठे ही देते हैं हम, 3-4 कुंटल जो भी हो जाते हैं। तो फिर ऐसे इकट्ठे करके और बांध के हम इसको स्टोर करके रख देते हैं भाई यहाँ पे। ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है ये है भाई दोस्तों चक्की के पार्ट, यानी जिनसे पिसाई होती थी। तो ये अब चक्की नहीं है तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये है, एक यहाँ पे है ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला है और एक जोड़ी अंदर है भाई, ये देख सकते हैं। ये वाला और ये वाला सब नए ही हैं। तो भाई दोस्तों उस टाइम तो क्या था कि काफ़ी दिक्कत आती थी मंगाने में, और आज के टाइम पे ऐसे ही पड़े हुए हैं ये। तो ये आते थे भाई 3000-3200 रुपये जोड़े के लगभग, और आज इनकी कोई कीमत नहीं है भाई, देख सकते हैं। तो जब जो चीज़ उपलब्धि नहीं है तो करना भी क्या है उसका। और प्योर मसाले के होते थे, देख सकते हैं। तो एक जोड़ा यहाँ पे है, एक सिंगल यहाँ पे है और एक जोड़ी यहाँ पे है भाई, देख सकते हैं, एक है और एक सामने है ऊपर वाला। तो क्या है कि जब चक्की नहीं है तो जब कोई चीज़ रहती नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ऐसे ही है भाई, क्या करें। अब इसका क्या है कि ये काटे जाते थे, ये जो धारियाँ हैं, यानी पिसाई के लिए इनको खाना जाता था, खाना बोलते थे। और इसके लिए लोहे की छीनी स्पेशल आती थी, तो उसी से इसको खाना जाता था। तो ये देख सकते हैं एक आधे तक होता था
और एक पूरा होता था, फिर एक पूरा होता था और एक आधा, तो ऐसे ही सभी होते हैं। तो इनको खाना वगैरह मैं भी जानता था और खूब काम किया है भाई हमने स्कूल टाइम पे। तो उस टाइम हमारी चक्की ही थी। तब क्या था कि चक्की का काफ़ी स्कोप भी था, यानी इस एरिया में की कमी थी, तो जो है कि काफ़ी पिसाई कर रखी है हम लोगों ने भी। तो आज के टाइम पे देख सकते हैं भाई, किसी के पास जिसके पास चक्की भी हैं तो वो चलती नहीं है, क्योंकि घरों पे सभी ने मंगा दिए भाई अपने लिए छोटी वाली पंपलाइजर मशीन टाइप की है वो। तो जो है कि उसी से पिसाई कर रहे हैं, तो जो है कि इनका कोई महत्व नहीं रह गया भाई। तो चलिए फिर सारे गत्ते मैंने रख दिए हैं, यहाँ पे स्टोर करने पड़ते हैं। तो क्या है कि जब ये पूरे भर जाएंगे ऊपर तक तो तब हम इनको देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो है कि 2-4 कुंटल हो जाएंगे तो तब जाके ही कबाड़ी का भी सही रहता है, वो पिकअप भी बुला देता है, सारा पिकअप में ले जाता है भाई। तो ऐसे स्टोर करके और बांध के हम लोग रख देते हैं इनको। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि काफ़ी सुविधा भी है, और सुविधा के साथ साथ क्या है कि रोज़गार भी छीना भाई टेक्नोलॉजी ने। तो क्या था कि पहले के टाइम पे चक्की का काफ़ी स्कोप भी था, काफ़ी बड़ा एरिया भी था। तो जो है कि यहाँ पे चक्की थी और इस टाइम से चलनी शुरू हो जाती थी, और शाम को कभी 8 कभी 9 ऐसे बज जाते थे भाई। तो यहीं पे ही थी हमारी चक्की, और यहाँ पे हमारा ये पानी का जो डिग्गी है, तो ये इंजन पे पानी जाता था तो उसके लिए डिग्गी बना रखी थी। और यहीं पे ही हमारा तराजू भी था। तो जो है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती थी, चहल पहल भी रहती थी चक्की की वजह से। अब घरों में जो फ्रिज टाइप की चक्कियाँ आ गई हैं, तो वही लोगों ने सब ने रख दिए हैं, और पर्सनली अपना अपना सभी पीसते हैं भाई। अंदर बैठा ही था कि वहाँ पे 2 बंदर आ गए भाई, अचानक से सीधे कमरे में ही घुस जा रहे भाई। तो जो है कि इधर भगा दिया है मैंने, वो देख सकते हैं, ये नीचे है, ये देखिए नीचे को भाग गए। तो आज भी खूब सारे बंदर आ रखे हैं, और वो देख सकते हैं उधर से एक ताई जी भगा रही है उनको नीचे, इधर से स्कूल को बच्चे भी भगा रहे हैं, और कुछ इधर आ गए भाई। तो मैं बैठा हुआ था दुकान के अंदर कमरे में, तो जैसे ही मैंने देखा तो सीधे भाग गए भाई, अंदर ही आ गए थे। तो बहुत पहले की बात है, उन्होंने क्या किया था कि पत्ता गोभी प्याज वगैरह खूब सारा था, तो उन्होंने क्या किया कि उसी को लेके चले गए भाई। और कुछ दिन पहले जब हमारे यहाँ नेपाली भाई थे, तो उनका एक दाल का डिब्बा ही ले गए। तो जो है कि उनको आदत है यहाँ मिलता है, तो चुपके से आते हैं कमरे में और कुछ ना कुछ उठा के ले जाते हैं भाई। तो इनका तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी नुकसान कर जा रहे हैं भाई। दिन के ठीक 1:45 का टाइम हो रहा है, और आप देख सकते हैं भाई दोस्तों मौसम क्या गजब का हो गया है। बादल लगने स्टार्ट हो गए हैं आसमान पे, तो देख सकते हैं आप हल्के फुल्के बादल आ गए हैं पश्चिम दिशा की ओर से। और इधर देख सकते हैं भाई काले काले घने घने बादल लगे हैं। तो जो है कि बारिश आ जाए तो ठीक ही हो जाएगा भाई, सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बारिश तो क्या है कि ज़रूरी है भाई दोस्तों खेतों के लिए, क्योंकि गेहूँ वगैरह जो हो रखे हैं तो वो पहुँच गए हैं मतलब कि उन पे जो बीज आना शुरू हो गया है। तो क्या है कि इस टाइम अगर एक बारिश मिल जाए उनको, तो क्या है कि दाने अच्छे से हो जाएंगे, अच्छे दाने हो जाते हैं बारिश आने से। तो इस टाइम एक बारिश ज़रूरी चाहिए गेहूँ और जौ के लिए। तो जो है कि देखते हैं अब आती नहीं आती। यहाँ देख सकते हैं पूरा काले काले बादल लगे हुए हैं। लंच वगैरह तो हमने कर दिया था, और लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बर्तन मैंने भिगाने डाल रखे हैं इधर, तो जो है कि भीग भी जाएंगे और बाद में अच्छे से धुल जाते हैं भाई, क्योंकि पानी वगैरह सही से भर रखा है। तो अब कोई टेंशन नहीं है 1 महीने की। तो सभी ड्रम पैक हो रखे हैं पानी से। शाम का ठीक 6:30 बजे का टाइम होने वाला है, और मौसम देख सकते हैं भाई दोस्तों आप, क्या ही गजब का मौसम दिखाई देता है शाम को पहाड़ों में, और वो भी खास करके गर्मियों के महीने में। तो जैसे क्या होता है कि सूर्यास्त होता है तो मौसम क्या ही गजब का हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, ठीक सूर्यदेव जी हो गए हैं प्रस्थान पश्चिम दिशा की ओर, और नज़ारा देख सकते हैं भाई आप, क्या ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। और हल्का फुल्का हवा चल रही है, और हल्की फुल्की ठंड भी हो रही है भाई। शाम के नज़ारे तो गजब के ही होते हैं हमारे पहाड़ों में। जैसे ही क्या होता है गर्मियों के दिनों में कि सूर्यास्त होता है, तो मौसम भाई क्या ही गजब का हो जाता है यार। ऐसे में क्या होगा कि आदमी आराम से बाहर सो सकता है। तो जो है कि मौसम काफ़ी सुंदर हो रखा है और काफ़ी सुहाना हो रखा है भाई।
BSNL की सिम लेने मैं गया था सियालदे। मैंने कहा चलो सही हो जाएगा, ब्लॉग वगैरह टाइम से अपलोड हो जाएंगे। लेकिन जो है कि 2 दिन से भाई दोस्तों बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, एक भी टावर नहीं है भाई। इमरजेंसी दिखा रहा है और सामने ही भाई हमारे BSNL का टावर लगा हुआ है। तो ऐसी सर्विस है भाई दोस्तों BSNL की। और जो भी हमारे इस क्षेत्र में है वो भी बताना, अगर BSNL चल रहा है या नहीं चल रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि कल और आज 2 दिन ऐसे हो गए कि जो एक भी नेटवर्क नहीं है, इमरजेंसी दिखा रहा है। और बाकी एयरटेल वगैरह तो जैसा चलता है वो चल ही रहा है, लेकिन ये जो है कि BSNL की सिम नहीं चल रही भाई। और सिम लाने के बाद 1-2 दिन तो क्या हुआ कि उसके नेटवर्क इस तरह नहीं थे, एक सामने नहीं थे। कभी आ रहे थे, कभी रुक जा रहे थे और कभी बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन क्या है कि बीच बीच में अच्छे चलने लग गए थे। और अब क्या है, 1-2 दिन से क्या हो रहा है कि बिल्कुल भी एक भी डंडी नहीं आ रही भाई। तो क्या फ़ायदा भाई दोस्तों ऐसे सिम रख के और ऐसे टावर लग के, जिसका कि हमें फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं घर पे। और घर पे आ गए थे, आधा घंटा हो गया घर पे आए हुए। तो जो है कि थोड़ी देर मैच देख रहा हूँ। आज हैदराबाद और KKR का मैच। तो जो है कि उसी को देखा जा रहा है। कामकाज तो क्या है कि कुछ दिन के लिए निपट गए हैं, लेकिन क्या है कि इधर उधर जाना नहीं हो रहा भाई। तो अभी देखते हैं, प्लान बनाते हैं कहीं घूमने का। एक तो हमारे यहाँ क्या है कि साथ वाले नहीं मिलते हैं, कोई भी नहीं है ऐसे लड़के की जो साथ में चले। लेकिन चलो देखते हैं, अगर ऐसे मौका बनता है तो ज़रूर से जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी तो प्लान नहीं बन पा रहा है, तो जैसे ही बनेगा तो ज़रूर से दिखाया जाएगा आपको। तो दोस्तों वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।